बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की गाइस। तो आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का मॉडिफाइड वर्जन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया था उसका नाम था मोजले। मोजले ने भी अपनी रिसर्च की होगी, ठीक है, अपनी एनालिसिस की होगी। मोजले की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को उसने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और तब जाकर कहीं उसने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया, जिसे बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता ही देना चाहता हूं, बेसिकली जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है मोजले ने उसे मॉडिफाइड किया। बेसिकली मैं इसको बोलता हूं मौसाजी, मौसाजी ने बनाई है अपनी पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, मौसाजी। ओके, सो नाउ, सो दोस्तों सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रख लीजिए। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो मेन बेस था वो था एटॉमिक वेट। मेंडलीव का स्टेटमेंट क्या था? एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एलिमेंट के एटॉमिक वेट के, और एटॉमिक वेट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है। लेकिन मोजले ने, हमारे मौसाजी ने एक नया कंसेप्ट दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। कैसे? अभी सुनाता हूं, कहानी है ये एक तरीके की। हमारे मौसाजी ने यानी कि मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट था क्या? उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई मेटल सरफेस पर, और फिर उसने कुछ एनालिसिस की, कुछ ऑब्जर्वेशन उसने देखा वहां पर, ठीक है। वो क्या था, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे ही मोजले ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग एक मेटल सरफेस पर कराई, सो कुछ एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। ये एनर्जी डुअल नेचर में एग्जिस्ट होती है, एग्जिबिट करती है। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या डुअल नेचर ऑफ मैटर आप जानते ही हैं, वेव एनर्जी या लाइट एनर्जी फोटोन की फॉर्म में। मैं अभी इतना आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ये सब कुछ आप लोग कहां पढ़ चुके हैं, 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मोजले ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग मेटल सरफेस पर कराई, जिससे उसे एनर्जी रिलीज होते हुए दिखी। बेसिकली वो एनर्जी एक्चुअल में थी क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो थी आपकी एक्स रेज, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही एक्स रेज ऑब्टेन हुई तो मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशन क्या थी? उसने सबसे पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग की स्पीड, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ कैलकुलेशन की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। सो ही फाउंड दैट रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। रूट वी का मतलब फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? वो जो एनर्जी रिलीज हुई है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में वो जो एनर्जी रिलीज हुई मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन टकरा है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मोजले ने क्या सोचा, फाइनली उसको क्या ऑब्जर्वेशन लगी? मोजले कंक्लूडेड दैट the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number। इसने कहानी पूरी तरीके से बदल दी। जो बात मेंडलीव करके गया था उसको उसने अपने तरीके से ढाल दिया। मोजले ने कहा कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक वेट के नहीं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर मोजले को समझ में आ चुका था। तो इसका मतलब क्या है? इट मींस
that when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, elements having similar properties get repeated after a regular interval. जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करना चालू कर देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? सुन रहे हैं? जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है, तब एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, और यही आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बेसिक डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लॉ को समझना है अब। The physical and chemical property of elements are the periodic function of atomic number। ये है फाइनल स्टेटमेंट, मोज़ले के इतने बड़े एक्सपेरिमेंट का एक फाइनल स्टेटमेंट। समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्या, मतलब मोज़ले ने भी कुछ महान काम किया है, तो देखते हैं जरा। सो ऑब्वियसली मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है, जिन्हें ग्रुप कहा गया है। ठीक है, उन 9 वर्टिकल कॉलम्स को फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप और 0 ग्रुप जिसमें इनर्ट गैस होती है क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स को फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप और 0 ग्रुप जिसमें इनर्ट गैसेस डाली गई हैं उनमें क्लासिफाइड किया गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट से 7th ग्रुप, इन्हें सब ग्रुप में भी क्लासिफाइड किया गया है, वही मेंडलीव जैसा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, लाइक दैट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस की। थोड़ी इनर्ट गैसेस पे बात कर ली जाए। ठीक है, इनर्ट गैसेस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में जो इंट्रोड्यूस की गई थी, इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रैम्से। ये वो बंदा था जिसने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस को 0 ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। तो जो 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज थी या रोज थी, उन्हें पीरियड्स नाम दिया गया। अब एक बात क्लियर हो गई है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम्स आते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज आती हैं, जिन्हें ग्रुप्स कहा गया है और पीरियड्स कहा गया है। ठीक है, और आगे की कहानी पे चलते हैं अब हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि मैं आपको एक बात अच्छी तरीके से समझा दूं। अब हम बात करने वाले हैं आज के टाइम तक जो पीरियोडिक टेबल फॉलो की जा रही है उसके लॉन्ग फॉर्मेट के बारे में। समझ में आई मेरी बात? सुनाओ गाइस, आज की डेट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो कर रहे हैं हम सब लोग हमारे रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन और स्टडी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स होंगे। अब आप सोचोगे सर 18 कहां, अभी आपने 9 कहा था। अरे मेरे भाई, वो जो 9 ग्रुप थे उन्हें डिवाइड कराओगे ना तुम ए और बी में, तो 9 ए 9 बी हो गए 18 वर्टिकल कॉलम टोटल। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और IUPAC के अकॉर्डिंग 18 वर्टिकल कॉलम को, अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम को किस तरीके से नाम दिया गया है? फर्स्ट से 18, यानी कि IUPAC फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी ये नहीं मानता। IUPAC बोला जब 18 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करो। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, थर्ड पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। ठीक है,
अब हम बात करेंगे आगे की। स्टेटमेंट को जरा रीड कीजिए। द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स, मतलब कि जितने भी 18 ग्रुप्स हैं उनके बीच का कोरिलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, मतलब कि अब यहां अच्छे से समझना। ये तो अकॉर्डिंग टू IUPAC है, यहां मैं लिख देता हूं। IUPAC के अकॉर्डिंग इस तरीके से ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है, और ये अपने मौसाजी वाला सिस्टम है। यार बार बार मोजले नहीं लिखूंगा, उसकी स्पेलिंग बहुत लंबी है, ठीक है ना। मौसाजी ठीक है अपने लिए। तो भैया ये है अपने लिए फर्स्ट, और ये सेकंड है, इसको आप थर्ड मत समझना, ये सेकंड है, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। सेकंड ए है ये, इसको थर्ड मत समझना आप। ये हो जाएगा सेकंड, ये थर्ड बी, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। आपको याद होगा मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने 8th ग्रुप में 3 का सेट बनाया था 9 एलिमेंट्स का। इसमें 3 एलिमेंट्स इसमें, 3 एलिमेंट्स इसमें और 3 एलिमेंट्स इसमें रहेंगे, ठीक है ना। 3-3 एलिमेंट का एक सेट बनाया था। टोटल कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये सेट बनाया था। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट बी, जिसे 11th नंबर का ग्रुप कहते हैं। फिर आता है आपका सेकंड बी 12th नंबर, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ है, और 0 ग्रुप को 18th ग्रुप कहा गया। तो ये मोजले के अकॉर्डिंग ग्रुप के नाम है, और ये IUPAC के अकॉर्डिंग ग्रुप के नाम है। आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है, आपको दोनों ही याद रखने हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट जैसे एग्जामिनेशन में अगर पीरियोडिसिटी के ग्रुप वाइज कोई भी क्वेश्चन आता है तो IUPAC वाला नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मौसाजी वाला चलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? उनको लगता है कि फर्स्ट ए के बाद सेकंड ए आएगा, फिर थर्ड ए आएगा, फोर्थ ए आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सेकंड ए के बाद थर्ड बी चालू हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसके बाद थर्ड बी चालू हो जाता है। फिर यहां पे जब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, समझ में आ रही मेरी बात? इसके क्लासिफिकेशन के बाद आपको यहां दिखाई देता है फर्स्ट बी, सेकंड बी, इस तरीके से। ये सब याद करना है आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पर फोकस करें। अगला पॉइंट क्या है? सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब आपको और भी चीजें मैं बताने जा रहा हूं। सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिप्रेजेंट करते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। यहां पे देख सकते हैं आप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, यानी कि ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के लिए सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, तब जाके प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। समझ में?